अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करी हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट से। और नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, लेकिन जब भी करती हूँ तो ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में ज़रूर शेयर कर दूँ। और ये वाली कुकी जो कि मैंने बहरीन में एवेन्यूज़ मॉल से ली थी, आप लोगों को दिखाया भी था, ये बहुत मज़े की कुकी थी। और बाद में मैंने जब इसे सर्च किया तो ये सऊदीया में भी है, रियाद में भी इसकी एक ब्रांच है, लेकिन ये सेकेंड डे भी बहुत फ्रेश थी और बहुत अच्छी कुकी थी। उसके बाद मुझे आज जाना था एक इनवाइट पे, और आज का इनवाइट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि ये एक हाइपर मार्केट का इनवाइट था। इससे पहले मैं कभी भी किसी हाइपर मार्केट के इस तरह के इनवाइट्स पे नहीं गई। और मैं बात कर रही हूँ अलमदीना हाइपर मार्केट की ऑफ़र्स की, और ये ऑफ़र्स कुछ टाइम पहले लगी थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, इसकी सारी अपडेट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दी थी और काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स थी। यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था इनकी ऑफ़र्स की कवरेज के लिए, और कुछ चीज़ें ही मुझे कवर करनी थी, वो सारी मैंने दिखा दी थी। लेकिन मैंने यूट्यूब के लिए कुछ वीडियोस बनाई थी ताकि मैं आपको इनकी बाकी ऑफ़र्स भी दिखा सकूं। ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था अलमदीना हाइपर मार्केट में, और मैं ज़्यादातर या तो लुलु से ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेती हूँ या फिर मैं अब जाती हूँ तमीमी हाइपर मार्केट। लेकिन इस तरह की ऑफ़र्स अगर कहीं हों तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें अवेल कर सकूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी चीज़ें हैं जो कि 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल में थी, और जो जो चीज़ें मैं कवर कर सकी थी वो आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पाकिस्तानी मैंगोज़ मिल गए थे, और मैंने उस वॉचर से ज़्यादा यही ट्राई किया था कि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग कम करूँ, और कुछ चीज़ें मैंने बाई की थी वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। लेकिन पाकिस्तानी मैंगोज़ जो यहाँ पे मुझे मिल गए थे वो बहुत अच्छे थे। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ यूट्यूब पे दिखाने के लिए, लेकिन अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो मैंने उसमें दिखाया था कि यहाँ पे पाकिस्तानी मैंगोज़ मुझे बहुत अच्छे मिले थे। अच्छा, ये कुछ दिनों बाद की वीडियो है और ये मैं आपको इसमें इसके साथ ही शेयर कर देती हूँ। Thank you so much once again for all the influencers. Thank you so much all. Yeah. Now I'd like to welcome Mike back. Thank you so much for being. ये बेसिकली एक सेलिब्रेशन पार्टी थी ब्लॉगर्स के लिए और इनकी सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा ब्रांड है जिन्होंने ब्लॉगर्स को भी अप्रिशिएट किया था और गिफ्ट्स यहाँ पे दिए थे। तो मुझे भी यहाँ पे ये गिफ्ट मिला था। बाकी यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी हुई थी, और जो इनकी ऑफ़र्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, अभी भी इनकी ऑफ़र्स ऑन हैं। आप जाके विज़िट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी और कम प्राइसेस में आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल सारा मेरा आज का एक्सपीरियंस था। सो मैं उस इनवाइट से वापस आ गई थी, और ये है जो मुझे वहाँ से गिफ्ट मिला है। आई थिंक कोई स्पीकर है और साथ ही एक फ़ोटो फ्रेम है। ये मुझे गिफ्ट मिली है, और वहाँ पे कुछ वीडियोस बन रही थी कस्टमर्स की, तो हस्बैंड को भी उन्होंने फिर ये वाला गिफ्ट दिया है। और ये तो आई थिंक बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये दो चीज़ें हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये स्पीकर किस तरह का। ऑफ़र्स तो मैंने आप लोगों को सारी दिखाई थी, लेकिन मैंने अपने लिए क्या क्या चीज़ें ली थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे इस तरह का एक पैन चाहिए था। इसमें मैं अक्सर सुबह के टाइम या वैसे अपना कहवा बनाती हूँ, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, और ये मुझे 12 रियाल में मिल गया था। साथ मुझे एक कुछ किचन की चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी शॉपिंग करने से बेहतर है कि मैं इस तरह की कुछ चीज़ें बाय कर लेती हूँ। और एक ये है जो कि काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था। ये इस तरह से एक मिनी सा ब्यूटी बॉक्स कह सकते हैं आप, इसको मेकअप बॉक्स कहते हैं। तो ये मुझे चाहिए था, और ये मुझे पिंक कलर में मिला। ये इस तरह से करके इसको कैरी करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर मेकअप आपने इसमें कैरी करना है, इसके इस तरह से एक स्पेस है, और एक ये जिप बनी हुई है प्रॉपर, जिस तरह एक हैंड कैरी होता है उस तरह से ये बना हुआ है, और ये इसकी सारी स्पेस है। और ये जी मुझे मिला था 50 रियाल में। तो ये कुछ चीज़ें थी, और साथ मैंने बहुत ढेर सारे पाकिस्तानी मैंगोज़ लिए थे जो कि अब तो ऑलमोस्ट आई थिंक ख़त्म भी हो गए हैं हमसे। तो अगर तो आपने जाके चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी मैंगोज़ काफ़ी हैं। लेटेस्ट जो इनकी सारी चीज़ें होती हैं वो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, लेकिन यूट्यूब वीडियो क्योंकि लेट आती है तो तब तक जो है ऑफ़र्स भी ख़त्म हो गई होती हैं।
आप लोगों को पता था कि मेरी सिस्टर ईद पे पाकिस्तान गई हुई है, तो वो वापस आ गई थी और पाकिस्तान से अब कोई भी आता है तो मुझे मिठाई या वहाँ की कुछ मीठी चीज़ों की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती, मुझे सेवर की क्रेविंग होती है। मुझे सेवर बहुत पसंद है और वैसे अगर मैं पिंडी जाती भी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेवर नहीं खा पाती, इसी वजह से कोई पाकिस्तान से आ रहा हो तो मेरी पहली फरमाइश यही होती है कि वो सेवर ज़रूर ले आए। तो सिस्टर ये लेके आई हुई थी और साथ कुछ फ्रूट्स भी। पाकिस्तानी फ्रूट की बात ही अलग है। ये पाकिस्तान से आया और अभी तक इतने बड़े साइज़ का मैंने तो यहाँ पे नहीं देखा, मे बी हारा में कहीं पे हो। और ये कुछ खुमानियाँ भी पाकिस्तान से आई हैं। ये देखने में तो इनकी शक्ल ऐसी लग रही है, लेकिन ये बहुत मज़े की हैं। और मैं यहाँ से लेके आई थी जो, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ये थी, इनका आप साइज़ देखें। और ये काफ़ी बड़ी बड़ी, थोड़ी थोड़ी कच्ची हैं यहाँ से, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का है इनका। सिर्फ और सिर्फ छिलका ऊपर से ख़राब हुआ हुआ है, बाकी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सिस्टर याद वापस आ चुकी है और उसके साथ कुछ प्लान्स भी हैं और आगे एक ट्रैवल व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।